नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया हमारे वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना और बेल के आइकन को भी दबाना। अगर आपको मन करे तो आपके दोस्तों के साथ या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर सीधा रुक करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिए। आज का हमारा टॉपिक जीके है, जनरल नॉलेज की टॉपिक के 20 सवाल लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उस 20 सवाल को हम यहाँ पेश करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम के भारत के कौन सी राज्य पर ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान, असम, मणिपुर, कर्नाटक। कौन सी राज्य पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क? मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। स्लिप ऑफ टंग होके मैंने पहले आंसर बता दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क आपके आसाम में है, ठीक है। यहाँ पर काजीरंगा किस लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है। एक सींग वाले राइनोसेरस गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं असम के काजीरंगा में, इसके लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। आज का दूसरा सवाल, व्हिच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? निम्न इससे 4 स्टेट का नाम दिया गया है, राज्यों का नाम दिया गया है। भारत की कौन सी राज्य को भारत के मसाला के बगीचा के नाम से जाना जाता है? स्पाइस गार्डन का मतलब, स्पाइस का मतलब मसाला, गार्डन का मतलब बगीचा, मसाला के बगीचा के नाम से भारत के कौन से राज्य को जाना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, केरला, पंजाब या तेलंगाना? कौन सी राज्य को आपको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यह आपका बी वाला ऑप्शन केरला होगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल, which state has the highest literacy rate according to 2011 census? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता की हार है? कौन सी राज्य में साक्षरता की हार सबसे ज्यादा है 2011 के जनगणना के हिसाब से? मिजोरम, गुजरात, हरियाणा या केरला? कौन सी राज्य में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? केरला में है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मिजोरम, ठीक है। और कौन सी राज्य में लोएस्ट है वो सवाल भी मैं थोड़ी देर में पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अभी वो उसका आंसर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के मुताबिक केरला में हाईएस्ट है और दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम है, ठीक है। आज का चौथा सवाल देखिए, व्हिच स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? निम्नलिखित में से भारत के कौन सी राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट है? साक्षरता की हार सबसे कम कौन सी राज्य में है 2011 के मतगणना के अनुसार? जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में है, बिहार में, राजस्थान में या त्रिपुरा में? भारत के कौन सी राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता की हार है? तो आपका जवाब क्या होगा? बिहार में सबसे कम है, ठीक है। ज्यादा कौन बोला था? मैंने इससे पहले 3 नंबर वाला प्रश्न में मैंने पूछा था, सबसे ज्यादा केरला में, 2 नंबर में कौन सा था? मिजोरम में, और लास्ट में सबसे कम साक्षरता का हार आपका बिहार में है, ठीक है। अब 5वां सवाल, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज? तारा के समूह को क्या बोले जाते हैं? बहुत ताराओं के समूह को, ग्रुप को क्या बोले जाते हैं? सैटेलाइट, मिल्की वे, प्लैनेट या गैलेक्सी? तारा के समूह को क्या बोले जाते हैं? गैलेक्सी बोले जाते हैं, ठीक है। आपका 6वां सवाल, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज? यूनिवर्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मोग्राफी? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज क्या है? कॉस्मोलॉजी बोलता है, ठीक है। आपका 7वां सवाल, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? कौन सी ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है?
या कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी का मतलब बुध, मार्स, मार्स का मतलब मंगल, वेनस का मतलब शुक्र और जुपिटर का मतलब बृहस्पति। इन 4 ग्रहों में से कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं? तो जवाब क्या होगा आपका? मार्स, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद के साथ संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 45? आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 45। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? एक ही नागरिक होगा एक आदमी का, तो वो वाला नियम कहाँ से लाया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम या ब्राजील? कौन सी देश से सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम? कौन सी देश से वो सिंगल सिटीजनशिप वाला नियम लाया गया है? तो क्या होगा जवाब? यूनाइटेड किंगडम या यूके। ठीक है। 10वां सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए एक आदमी का? एक आदमी को भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 28 साल, 35 साल, 25 साल या 30 साल? What is the minimum age to become the Prime Minister of India? 28 years, 35 years, 25 years and 30 years. तो सही जवाब क्या होगा? आपका 25 साल अगर आप हो गए तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप लोकसभा के सदस्य है तो आपको 25 साल में कंसीडर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन अगर आप राज्यसभा से सदस्य है, राज्यसभा के मेंबर है, तो आपको 30 इयर्स होना चाहिए। ठीक है। अब 11वां सवाल, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इजराइल, वेटिकन सिटी, मालदीव्स या ताइवान? ये आसान सा सवाल है। विश्व के सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन या ईसाई धर्म का वो धर्मगुरु पॉप जॉन पॉल वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। ईसाई धर्म का धर्मगुरु वेटिकन, बहुत छोटा सा एक देश है, लगभग एक गांव का बराबर ही होगा, इतना छोटा है देश। अब 12वां सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, SR तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। इसको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है तेंदुलकर को। सचिन रमेश तेंदुलकर पूरा नाम, लोग सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, उसका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। ठीक है। तीसरा वाला युवराज सिंह, 6 छक्का लगाने वाला प्लेयर, और राहुल द्रविड़ द वॉल, उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है राहुल द्रविड़ को। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नाम की पुस्तक को किसने लिखी थी या उसके लेखक कौन है? MS धोनी, सचिन रमेश तेंदुलकर, युवराज सिंह या राहुल द्रविड़? सही जवाब क्या होगा? युवराज सिंह, 6 छक्के मारने वाला खिलाड़ी। ठीक है। अच्छा 13वां सवाल, राजघाट इज द बरियल प्लेस ऑफ उस ग्रेट लीडर? कौन सी महान नेता के समाधि स्थल है राजघाट? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी भी कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है। तो इन चारों में से किन के समाधि स्थल है राजघाट? तो सही जवाब क्या होगा? MK गांधी, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। ठीक है। अब 14वां सवाल, विजय घाट इज द बरियल प्लेस ऑफ व्हिच ग्रेट लीडर? विजय घाट कौन सी महान नेता के समाधि स्थल है? 4 ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विजय घाट किन के समाधि स्थल है? सही जवाब क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब 15वां सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? जब उसको शॉर्ट फॉर्म में ILO भी बोलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO के हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय क्या है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या बुडापेस्ट? सही जवाब क्या होगा आपका? ये वाला ऑप्शन, जेनेवा में आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। ठीक है। आज का 16वां सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन?
ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में FAO भी बोला जाता है। उसके मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, मॉस्को, जेनेवा या रोम, इन 4 में से कौन सा होगा? आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का? तो सही जवाब क्या होगा? रोम में है। रोम इटाली का राजधानी, कैपिटल रोम है। ठीक है, यहाँ पर ये कब बना था ये संस्था? 1945 में बना था FAO। ठीक है। अब 17वां सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है। हासीमारा, ये हासीमारा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। गुवाहाटी असम में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग मेघालय। तो इन चारों में से कौन सी जगह पर आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है किसके? ईस्टर्न कमांड इंडियन नेवी फोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका सही जवाब क्या होगा? शिलोंग में। ठीक है, मेघालय। इसको शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, पूरब के स्कॉटलैंड या स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है शिलोंग को। शिलोंग मेघालय स्टेट के राजधानी है, नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है। अब 18वां सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई या पटियाला? भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु ये बेंगलोर का नया नाम है, कर्नाटक की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र और पटियाला पंजाब। इन 4 में से कहाँ पर ट्रेनिंग कमांड है? ट्रेनिंग कमांड के हेडक्वार्टर है इंडियन एयरफोर्स के। तो सही जवाब क्या होगा? आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु, राजधानी बेंगलुरु में आपका ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर किसका? ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स का। आपका 19वां सवाल, धनवंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये धनवंतरी नाम के पुरस्कार किस फील्ड के साथ संबंधित है? मेडिसिन, फिल्म इंडस्ट्री, साइंस या लिटरेचर? कौन से क्षेत्र में ये धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? मेडिसिन में, फिल्म इंडस्ट्री में, साइंस में या लिटरेचर में? ये आपका मेडिसिन में किया जाता है। और ये धनवंतरी अवार्ड या पुरस्कार आपका 1972 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और आपका अंतिम सवाल, 20वां सवाल, रंगस्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये रंगस्वामी कप कौन सी खेल के साथ संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? कौन सी खेल के साथ आपका रंगस्वामी कप संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हॉकी खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उसी रंगस्वामी का हॉकी खेल से साथ संबंधित है। ठीक है। अब आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।